नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सभी के लिए लाई हूँ राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे भूरिया बाबा क्या है या यह किस वंश के लोक देवता माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, भूरिया बाबा जो है वह गौतमेश्वर का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव व शौर्य के प्रतीक जो कि माने जाते हैं। भूरिया बाबा किनकी आस्था के प्रमुख देवता है? तो यह मीणा जाति के जो है वह आस्था के प्रमुख देवता माने जाते हैं। मीणा जाति भूरिया बाबा के बारे में क्या मान्यता रखती है? तो यह उनकी झूठी कसम नहीं खाने की मान्यता रखती है। भूरिया बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पौसलिया गांव शिवगंज तहसील के सिरोही सिटी में स्थित है। भूरिया बाबा का मंदिर जो है वह किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो यह सिरोही और पाली जिलों की सीमा पर बना हुआ है। भूरिया बाबा का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो यह सुकड़ी नदी के किनारे पर बस बना हुआ है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? यानी सुकड़ी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो यह पतीत गंगा के नाम से भी जानी जाती है। भूरिया बाबा का मेला कब भरता है? यह 13 अप्रैल से 15 अप्रैल। भूरिया बाबा का मेला किस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो यह गोडवार क्षेत्र के मीणाओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और यह मेला किस पर्वत श्रृंखला में आयोजित होता है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला में आयोजित किया जाता है। ठीक है। मेले में किस वर्ग के लोगों का प्रवेश वर्जित है? तो यह वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का इस मेले में जाना वर्जित माना जाता है। मेले की व्यवस्था संभालते हैं, यह समाज के पंच संभालते हैं यहाँ की व्यवस्था को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मीणा जाति के लोग मेले में कौन सी धार्मिक क्रिया करते हैं? तो यहाँ उनके द्वारा पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करने की धार्मिक प्रक्रिया की जाती है। अस्थियां किस नदी में प्रवाहित की जाती है? तो वही जहां मंदिर बना हुआ है सुकड़ी नदी के किनारे, वहीं उनके अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। और यह जो है एक तरह से शौर्य गुण के प्रतीक माने जाते हैं भूरिया बाबा। फिर आता है वीर फत्ता। वीर फत्ता जी का जन्म हुआ था साथू गांव के झालोर जिले में। वीर फत्ता मतलब किस परिवार के में जन्मे थे? तो यह एक तरह से गजारनी परिवार में जन्मे हुए हैं। वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह साथू गांव जालोर में बना हुआ है। वीर फत्ता जी का मेला कब लगता है? तो यह उनके जन्म दिवस के दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। फिर वीर फत्ता जी का ध्यान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो यह बबुल वृक्ष के नीचे माना जाता है। वीर फत्ता जी किस विद्या में निपुण थे? तो यह शस्त्र विद्या में निपुण माने जाते हैं। और इन्होंने मतलब गांव की रक्षा करते हुए जो है वह लुटेरों से गांव की रक्षा की थी प्राणोत्सर्ग के लिए। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। हमारे पहला प्रश्न है, भूरिया बाबा का मुख्य मंदिर जो है वह कहाँ बना हुआ है? तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी पौसलिया गांव में, साथू में या पनराजसर में। तो इसका सही उत्तर होगा पौसलिया में, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, भूरिया बाबा का मेला कब भरता है? तो यह उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भरता है। भूरिया बाबा का मेला किस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है? तो यह घोड़वार क्षेत्र का सबसे प्रमुख और बड़ा मेला माना जाता है जो उनके जन्म दिवस के दिन भरता है। वीर फत्ता जी का मेला कब लगता है? तो यह उनके जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन लगता है। और वीर फत्ता जी ने किससे गांव की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग किया था? तो यह इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट है वीर कल्ला जी राठौर। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है चार हाथों वाले देवता मानते हैं। और कल्ला जी को और किन नाम से जाना जाता है? तो कल्ला जी जो चार हाथों वाले देवता है उन्हें केहर कल्याण, कमध्वज योगी बाल, ब्रह्मचारी शेषनाग के अवतार, दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता भी मानते हैं। फिर नेक्स्ट है, गुजरात में कल्ला जी किस रूप में विख्यात है? तो यह भाथी खत्री के नाम से विख्यात है। मालवा में कल्ला जी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह जुझारू वीर नायक के रूप में प्रसिद्ध है। कल्ला जी का जीवन काल क्या है? तो यह 1544 से 1568 ईस्वी तक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सामियाना गांव यानी मेड़ता के पास नागौर जिले में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में।
और इनकी जन्म किस तिथि को हुआ, तो यह आश्विन शुक्ल अष्टमी के तिथि को माना जाता है। मीराबाई का कल्ला जी से क्या संबंध था, तो यह उनकी बुआ लगती थे, यानी मीराबाई जो है वह कल्ला जी की बुआ लगती थी। कल्ला जी के दादा का नाम क्या था, तो इनके दादा का नाम है राम अचला जी, और पिता का नाम आस सिंह जी है। इसके भाई का नाम राव जयमल जी है। और कल्ला जी का जन्म नाम क्या था, तो इनका जन्म नाम पहले था केसर सिंह, और बाद में बदल के इनका नाम कल्ला जी किया गया। इनकी माता का नाम था श्वेत कुंवर। इनके गुरु थे योगी भैरव नाथ जी। और कल्या जी की जो मुख्य पीठ मानी जाती है, तो वह रनेला रुंडेला गांव सलूम्बर में मानी जाती है। कल्या जी की पूजा सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो इनकी पूजा जो वह सर्वप्रथम उनके पीठ की जगह पर ही शुरू हुई थी, जहाँ उनका मुख्य पीठ माना जाता है, यानी रनेला रुंडेला गांव में। कल्या जी के यहाँ मेला कब भरता है, तो यह आश्विन शुक्ल अष्टमी को भरता है, उनके जन्म दिवस के दिन। सामलिया में कल्ला जी की मूर्ति किस पत्थर की बनी है, तो यह काले पत्थर की बनी एक मूर्ति है। सामलिया में कल्ला जी को क्या चढ़ाया जाता है, तो यहाँ केसर और अफीम चढ़ते हैं इनके लिए। फिर नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यूज। और छठा प्रश्न है, वीर कल्ला जी राठौर का उपनाम क्या था जो कि उन्हें बाद में मिला था, तो इसका ऑप्शन है नागों के देवता, चार हाथों वाले देवता, या ऑप्शन सी पशुओं के देवता, ऑप्शन डी पीरों के पीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है चार हाथों वाले देवता। ठीक है। सेवेंथ प्रश्न, वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर सामियाना गांव में, तो ऑप्शन बी। वीर कल्ला जी राठौड़ के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे योगी भैरव नाथ जी, ऑप्शन सी। वीर कल्ला जी की मुख्य पीठ कहाँ है, वो है रनेला रुंडेला गांव में। ठीक है। 10वां प्रश्न, वीर कल्ला जी के यहाँ मेला कब भरता है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, प्रश्न नंबर 10 का। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कल्ला जी ने किस देवी की पूजा की, तो उन्होंने नागनेची देवी की पूजा की थी, क्योंकि यह कल्ला जी की कुल देवी मानी जाती है, या फिर इसीलिए। कल्ला जी को कितनी आयु में भैरव के दर्शन हुए, तो उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही भैरव जी भगवान के दर्शन हो चुके थे। कल्ला जी ने किसे अपना गुरु माना था, तो इन्होंने भैरव नाथ जी को अपना गुरु माना था, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही उनके दर्शन कर लिए। कल्ला जी किस शासक के समकालीन थे, तो यह महाराणा उदय सिंह के समकालीन है। और कल्ला जी किस आयु में मेवाड़ आए थे, तो यह लगभग 16 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ आ चुके थे। जयमल राठौड़ को सेना कौन सा ठिकाना मिला था, तो इन्हें बागोर का ठिकाना मिला था। कल्ला जी कौन सी जागीर मिली थी, तो रुंडेला मिली थी इन्हें। और तीसरे साके में, मतलब तीसरे साके में जो कल्ला जी ने कंधे पर बैठाया था, वो थे जयमल राठौड़ जी। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था, तो यह 25 फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ है। कल्ला जी को दो सिर व चार हाथ वाला देवता क्यों कहा जाता है, तो जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध करने के कारण ही इन्हें चार हाथों वाला देवता माना जाता है। युद्ध में कल्ला जी के साथ क्या हुआ था, उनका मस्तक फट कट गया था। मस्तक कटने के बाद भी उन्होंने धड़ से युद्ध जारी रखा था, युद्ध खत्म होने तक वह लड़े थे। कल्ला जी की छतरी कहाँ बनी है, तो यह बनी है चित्तौड़ दुर्ग भैरव पोल के पास बनी हुई है। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता कहाँ है, तो इनकी सर्वाधिक मान्यता मानी जाती है बांसवाड़ा जिले में। यहाँ कल्ला जी के लगभग 200 मंदिर बने हुए हैं। और इन इसी स्थान पर कई मतलब बीमारियों का इलाज किया जाता है, या फिर जहाँ भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व पशुओं का इलाज होता है। कल्ला जी किस ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, तो यह जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और यहाँ असाध्य रोग और भी कई तरह के रोगों का इलाज हुआ करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा कुंवर कौन थी, तो यह शिवगढ़ के शासक की पुत्री थी। और यह मतलब इसका विवाह जो है वह कल्ला जी से हुआ था एक वचन देने के कारण। कल्ला जी ने किनका दमन किया था, तो इन्होंने भीलों का दमन किया। और इनकी मृत्यु के बाद क्या मान्यता है, तो इनकी मृत्यु के बाद बिना सिर के भी वचन निभाने की मान्यता मानी जाती है। कृष्णा कुंवर ने क्या किया, तो उन्होंने कल्ला जी के शव के साथ सती हुई थी, और कृष्णा कुंवर का मंदिर रुंडेला गांव में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है एमसीक्यू, कल्ला जी ने चित्तौड़ के तीसरे साके में किसे कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था, तो उत्तर है जयमल राठौड़ जी को। कल्ला जी को दो सिर व चार हाथ वाले देवता क्यों माना जाता है, क्योंकि
जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था उन्होंने, इसीलिए। 13 प्रश्न, युद्ध में कल्ला जी के साथ क्या हुआ था? तो युद्ध में उनके साथ हुआ था कि उनका मस्तक कट गया और उनकी मृत्यु हो गई। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता कहाँ है? तो उनकी सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़े में मानी जाती है, क्योंकि उनके सर्वाधिक मंदिर वहीं बने हुए। कल्ला जी किस प्रकार के रोगों का इलाज करते थे? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा 15वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वीर बीघा जी की वंश की तरफ। वीर बीघा जी का उपनाम है, जाखड़ समाज के कुल देवता मानते हैं इन्हें। इनका जन्म रोडी गांव बीकानेर में हुआ था, 1301 ईस्वी में हुआ था। और वीर बग्गा जी जो है वह जाट जाति से बिलोंग करते हैं, ये उस जाति के थे। इनके पिता का नाम था राव मोहन जी, इनकी माता का नाम था सुल्तानी जी। और सुल्तानी जो है वह किसकी पुत्री थी? तो यह चूहड़ जी गोदारा की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न, वीर बग्गा जी के दादा का नाम क्या था? इनके दादा का नाम था राव लाखो जी, और इनकी बहन थी हरियाबाई। वीर बिग्गा जी ने अपना जीवन किस कार्य में लगाया? तो इन्होंने गौ सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया था। वीर बग्गा जी ने किससे गायों की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग किया? तो यह मुस्लिम लुटेरों से रक्षा करते हुए इन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया था। और वीर बग्गा जी जो है वह किस युद्ध में जूझार हुए थे? तो यह राठाली जहीरों का युद्ध जो था उसमें जूझार हुए। राठाली जोहड़ का युद्ध कब हुआ? तो यह 1393 ईस्वी में हुआ था। राठो राठाली जोहड़ कहाँ स्थित है? तो यह मालासर बीकानेर में बना हुआ है। बिग्गा गांव का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गोमटिया गांव। यह नाम जो है वह वीर बग्गा जी के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर बिग्गा जी का मेला कब भरता है? तो यह उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर को भरता है। फिर हमारा 16 प्रश्न है, वीर बग्गा जी का उपनाम जो है वह क्या है? तो उन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न, वीर बग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था ब्रॉडी गांव, यानी ऑप्शन बी में। वीर बिग्गा जी ने किससे गायों की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग किया था? तो उन्होंने मुस्लिम लुटेरों से रक्षा करते हुए गायों की रक्षा की थी। वीर बग्गा जी किस युद्ध में जूझार हुए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राठाली जोहड़ी के युद्ध में। 20वां प्रश्न है, वीर बग्गा जी का मेला कब भरता है? इसका उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट में। फिर नेक्स्ट है वीर पन्नाराज जी। तो वीर पन्नाराज जी का मुख्य स्थान कहाँ है? तो यह पन्नाराज सर गांव जैसलमेर में भरता है। और वीर पन्नाराज जी का जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ था। यह भाटी राजपूत वंश से थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पन्नाराज जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? तो इन्होंने काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की रक्षा की, जो कि मुस्लिम लुटेरों से की थी इन्होंने। फिर नेक्स्ट है, इनकी विशेषता क्या मानी जाती है? जैसे गर्दन कटने के बाद भी युद्ध किया था उन्होंने, इसीलिए वीर पन्ना जी की यह खास विशेषता है। वीर पन्नाराज जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल 10 व माघ शुक्ल 10 को लगता है। पन्नाराजसर में मंदिर कैसा है? तो वहां बिना छत का चबूतरा बना हुआ है, यह एक अलग तरीके से मंदिर बना हुआ है। फिर आते हैं हमारे हरिराम जी वंश। तो हरिराम जी का जन्म हुआ था 1602 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है राम नारायण जी, माता का नाम चंदनी देवी है, और इनके गुरु जो है उनका नाम है भूरा जी। हरिराम जी का मंदिर जो है वह कहाँ बना है? तो यह जोरड़ा गांव नागौर जिले में बना हुआ है। जहाँ मतलब उन्होंने कितने नियमों का पालन किया था? तो उन्होंने वहां 84 नियमों का पालन करते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ। हरिराम जी के मंदिर में क्या विशेष है? तो वहां कोई भी तरह की मूर्ति नहीं होती है, यही उस मंदिर की विशेषता मानी जाती है। हरिराम जी के मंदिर में क्या पूजा जाता है? तो वहां सांप की बाम्बी व चरण सिंह जी को पूजा जाता है। और यह थान पर किसका इलाज होता है? तो यहाँ भी सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है। और इनका जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन इनका मेला भी बढ़ता है हरिराम जी का, चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट है भोमिया जी। भोमिया जी जो है वह किसके देवता माने जाते हैं? तो यह भूमि के रक्षक के देवता माने जाते हैं। और किसान जो है वह भोमिया जी की पूजा मतलब कहाँ करते थे? तो यह अपने खेत और खलिहान में उनकी पूजा किया करते। जयपुर में प्रसिद्ध जो है वह भोमिया जी कौन है? तो वह है नाहर सिंह भोमिया जी।
फिर नेक्स्ट है दौसा दुर्ग के पास किस भूमिया जी का मंदिर है? तो वहां सूरजमल जी भूमिया जी का मंदिर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे। 21वां प्रश्न है वीर पन्नराज जी किससे गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो यह मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर पन्नराज जी की विशेषता क्या थी? तो यह थी गर्दन कटने के बाद भी उन्होंने युद्ध किया था, यही उनकी विशेषता थी। हरिराम जी के मंदिर में क्या विशेष है? तो वहां उनकी कोई भी तरह की मूर्ति नहीं बनी हुई है, यही वहां की विशेषता है। यहाँ जो है वहां सांप की बाम्बी व चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। हरिराम जी के थाने पर किसका इलाज होता है? तो वहां सांप काटे हुए व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमिया जी किसके देवता माने जाते हैं? तो यह भूमि के रक्षक के देवता माने जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।